वेलकम बैक। सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में, जहां पे अब आज हम ये सेकंड क्वेश्चन लेने वाले हैं आस्क एंड आंसर का। आशा करता हूँ सभी को इसका इस मुहिम का मकसद पता है। आस्क एंड आंसर मतलब आप पूछेंगे, मैं आंसर दूंगा। तो पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल में आप देख पा रहे हैं मुझे, आप यहाँ पे जाके मुझे डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर हो सके तो आप मुझे एग्जाम का नाम भी बता दीजिएगा और किस साल में, एग्जाम ईयर या एग्जाम का नेम के साथ ये किस साल आया था। राइट, जैसे कि ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था टेलीग्राम में। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का ये क्वेश्चन है, 2021 में पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइट, तो इसी के लिए मैं ये आस्क एंड आंसर की वीडियोस में इसलिए कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आज इस क्वेश्चन का हल ढूंढने के। क्वेश्चन सभी के फेवरेट टॉपिक से है और बहुत डर भी लगता है इस टॉपिक से, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो चलिए, सपोज वी हैव अ डिमांड फॉर मिल्क फॉर द ऑफ द फॉर्म लाइक दिस। तो ये हमें डिमांड दे रखा है। राइट, नॉर्मली जब भी हम सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास यूटिलिटी दे रखा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास डिमांड फॉर गुड दे रखा है। राइट, सो x1 इज इक्वल टू 100 प्लस m अपॉन m का मतलब है इनकम, p1 का मतलब है ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है। और अब बोला गया है द प्राइस ऑफ द मिल्क फॉल्स फ्रॉम ₹20 टू 15, यानी कि प्राइस फॉल हुआ है। देन व्हाट विल बी द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। राइट, तो बाकी सभी को जानते हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी को पता है कि टोटल प्राइस इफेक्ट जो है दैट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। राइट, बट ये तभी लगेगा जब आपके पास यूटिलिटी दे रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रूल नहीं लगेगा। राइट, ये फॉलो होता है चाहे यूटिलिटी दे रखा है चाहे डिमांड दे रखा है, बट इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अदरवाइज अगर ये यूटिलिटी होती तो हम लोग स्लट्सकीज इक्वेशन से हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस कि कैसे ये होगा। आप देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन में राइट साइड में मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ बना रखा है और मैं ये कलर कोडिंग के साथ ही चलूंगा। लेट मी स्टार्ट विद द पर्पल कलर फर्स्ट। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। राइट, ओके, सो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास x1 इज इक्वल टू 100 प्लस m अपॉन 100 p1। ओके, सो p1 कितना दे रखा है, p1 है 20 रुपए। ओके, p2 है 15 रुपए, यानी कि डेल्टा p जो है दैट इज p1 माइनस p2, यानी कि 20 माइनस 15 जो कि है 5। ओके, मनी जो दे रखा है यानी कि इनकम जो है कंज्यूमर की वो है 12,000 रुपए। ओके, तो सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन सब वैल्यूज जो भी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान लीजिए x1 इज इक्वल टू 100, m का मतलब है 12,000, 12,000 अपॉन 100 अपॉन p1 कितना है 20। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 0 3 0 कट गए, 6 आ गया, तो 106 आ गया यहाँ पे। अब ये देखिए, ये है हमारा ओरिजिनल आईसी, तो इसको मैं नाम डाल देता हूँ IC1। और ये है हमारा जो आप देख पा रहे हैं पर्पल कलर से, सो दिस इज माय ओरिजिनल ओरिजिनल बजट लाइन। राइट, ओरिजिनल बजट लाइन। और ये जो मुझे y के बारे में नहीं पता, यहाँ पे मेरा y गुड है, यहाँ पे मेरा x गुड है, लेकिन y के बारे में क्वेश्चन में नहीं दे रखा। अगर यूटिलिटी होती तो हमें पता चलता कि y कितना है, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये पता है दिस इज द x1 की वैल्यू है 106। तो यहां तक हमने कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि प्राइस फॉल हुआ है। सो व्हेन प्राइस ऑफ मिल्क जो है वो फॉल हुआ है, इसका मतलब क्या है कि द परचेजिंग पावर, राइट, परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर हैज इंक्रीज्ड, यानी कि उसकी क्रय शक्ति बढ़ी है। राइट, जब क्रय शक्ति बढ़ी है यानी कि वो ज्यादा सामान खरीद सकता है, यानी कि he can buy more goods, he can buy more good। अब यहां पे हम पहले ये देखते हैं कि कितने से उसका परचेसिंग पावर बढ़ा है। तो चेंज इन परचेसिंग पावर, चेंज इन परचेसिंग पावर कितने से चेंज हुआ है। तो थोड़ा सोचो, इसका फॉर्मूला जो है वो है x1 इंटू डेल्टा पी। अब ये मैंने कैसे निकाला, इसको समझने के लिए मान लीजिए मैं 5 चॉकलेट खा रहा हूं। राइट, 5 चॉकलेट खा रहा हूं, डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा रहा हूं, जो कि 20 रुपए का आता है। तो 5 चॉकलेट में मेरा कितना खर्चा हुआ, 100 रुपए। अब कल को मान लो कि चॉकलेट का दाम कम हो गया, राइट, और ये हो गया 15 रुपए का, तो 5 चॉकलेट का दाम अब कितना होगा, 15 रुपए का, यानी कि 75 रुपए।
यानी कि सेम चॉकलेट खा रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं कर रहा कि मैं ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसी बंडल को खाने के लिए, X1 को खाने के लिए मेरे पास अभी कितने से मेरा परचेसिंग पावर बढ़ गया, ये देखना है हमें। तो यहाँ पे क्या हुआ, X1 इंटू डेल्टा 5। अब X1 का मतलब कितना है, 5, बिकॉज 5 चॉकलेट मैं खा रहा था, तो ये 5 चॉकलेट यहाँ आ गए। और P1 कितना है, P डेल्टा P कितना हुआ, 20 से 15 हो गया, तो ये है 5 रुपए। राइट, ये है रुपीज और ये है चॉकलेट्स। तो कितना हुआ, 25 रुपए। यानी कि मेरी क्रय शक्ति जो है 25 रुपए से बच गई। यानी कि कहने का मतलब मोटा मोटा हिसाब कि पहले जो 100 रुपए में काम हो जाता था, अब वो 75 रुपए में काम हो जाता है। भाई 25 रुपए मेरे पास फिर भी बचते हैं, ये इसका मतलब है। राइट, दैट मीन्स अर्लियर आई यूज टू गेट 5 chocolates for ₹100. Now I can buy the same 5 chocolates at only ₹75, and still I'm left with unspent rupees of ₹25. दैट इज व्हाट द पॉइंट। सो यहाँ पे मेरे पास 25 रुपए बचते हैं। अब यही चीज यहाँ पे निकालेंगे तो 106 तो मैं खा रहा हूँ, जैसे वहां पे 5 चॉकलेट खा रहा था। और यहाँ पे डेल्टा पी कितना हुआ, डेल्टा पी का मतलब है 20 माइनस 15, यानी कि ये हो गया 5 5 एंड 160 106, ये हो गया 530। यानी कि जैसे यहाँ पे 25 रुपए मेरे से मेरा परचेसिंग पावर बढ़ रहा था, तो यहाँ पे 530 से मेरा परचेसिंग पावर बढ़ रहा है। राइट, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। नाउ अब आप इसको सोचिए कि हिक्स ने क्या कहा था। अब मैं चेंज कर रहा हूं कलर, आपको बाद में बताऊंगा क्यों किया है चेंज। हिक्स क्या कहता है, आप सभी जानते हैं कि हिक्स जो कहता है वो कहता है सेम यूटिलिटी। राइट, सेम यूटिलिटी। सेम यूटिलिटी मतलब सेम आईसी। सेम आईसी का मतलब वो कहता है कि हम उससे बड़ा हुआ परचेसिंग पावर जो है वो खींच लेंगे। राइट, सो we will take away we will take away the increased purchasing power from the consumer से हम उसकी बढ़ी हुई जो क्रय शक्ति है वो खरीद लेंगे, उसे खींच लेंगे from the consumer, so that he remains on the same IC। राइट, आईसी यहाँ पे कौन सा है, आईसी 1। यानी कि हिक्स कह रहा है कि भाई उससे जो बड़ा हुआ परचेसिंग पावर है ना, ये 530, ये खींच लो। ये खींचने से क्या होगा, वो वापस वो उसी आईसी में रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। नहीं तो क्या होगा, ये 25 रुपए तो मैं कुछ चाय भी पी सकता हूँ या चिप्स का पैकेट भी खरीद लिया। लेकिन हिक्स कहता है कि भाई आपको सेम आईसी पे रखना है उसके। तो सेम आईसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज निकालना पड़ेगा जिसका नाम है कॉम्पनसेटेड इनकम। क्या बोला, कॉम्पनसेटेड इनकम। इसको मैं एमसी बोल देता हूं। ये एमसी आपको निकालना पड़ेगा। अब ये एमसी क्या है, कितना उससे मैं कॉम्पनसेट करूं, ये है जो उसका ओरिजिनल इनकम था माइनस ये 530 रुपीज खींच लेंगे उससे। राइट, जो इंक्रीज परचेसिंग पावर था, यानी कि ये हो गया 12,000 माइनस 530, दैट इज इक्वल टू 07411,470। तो जैसे ये जो है ना, दिस पार्ट, लुक एट द स्टार, और ये वाला पार्ट, ये 75, ये एक ही चीज है। जो पहले मेरा 12,000 रुपए में काम होता था और वहां पे 100 रुपए में काम होता था, अब वो 11,470 में हो रहा है, जो कि पहले अब यहाँ पे चॉकलेट वाले एग्जाम्पल में 75 में हो रहा था। तो कॉम्पनसेटेड इनकम का मतलब क्या है, आपको याद है ना कि इसका मतलब है कि एक बजट लाइन हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, राइट, इनवर्ट शिफ्ट करेंगे, कंपनसेटेड बजट लाइन। तो ये रहा, देखो ध्यान से, फिगर की तरफ देखना, राइट साइड में। अब देखो कैसे फाइनल बजट लाइन से, ये फाइनल बजट लाइन है, यहाँ देखिए एक बार, ये फाइनल बजट लाइन है। क्योंकि बजट लाइन जो है जैसे ही प्राइस फॉल हुआ तो यहाँ से यहाँ पिवट हो गया है, शिफ्ट हो गया है, रोटेट हो गया है। राइट, नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। ये देखो बजट लाइन ऊपर से नीचे आ गया है। राइट, तो इसका हमने क्या किया, इससे खींच लिया। बजट लाइन अंदर कब जाता है, जब हमने उससे पैसा खींच लिया। यानी कि हमने उसकी बढ़ी हुई इनकम, किसकी वजह से, जो जो रियल इनकम थी वो हमने उससे छीन लिया। राइट, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो सेम आईसी में रहे। अब इस जगह पे ये है उसका नया इक्विलिब्रियम, तो मैं इसको नाम दिया E1, इसका नाम दे रहा हूं E2। अब हमें एक्चुअली पे ये निकालना है कि यहाँ पे वो कितना कंजम्पशन कर रहा है, हाउ मच ही इज कंज्यूमिंग हियर। E2 पे कितना कंजम्पशन कर रहा है, अब हम ये निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल, जो आपके पास
एक्स कॉम्पनसेटेड है, तो इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं, एक्स कॉम्पनसेटेड, राइट। ये वो है जो कि हमने जब इनकम छीन लिया वहां से हमें आ रहा है, तो इसका भी बजट लाइन में ही हम डालेंगे। तो एक्स कॉम्पनसेटेड इज इक्वल टू 100 प्लस एम कितना है यहाँ पे, इसका यहाँ पे एम कितना है, इसका एम है 11,470, बिकॉज हम इतना ही ले रहे हैं। कॉम्पनसेटेड बजट लाइन में कॉम्पनसेटेड मनी आएगा, राइट, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 100, और P1 कितना है, P1 इज 15। इस पार्ट को ध्यान से समझिए एक बार, राइट। देखिए जब हमने ओरिजिनल ये था, अब हम जब कॉम्पनसेटेड निकाल रहे हैं, एक्स कॉम्पनसेटेड निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज 100 प्लस मनी सी, यानी कि एम सी, जो मेरा कॉम्पनसेटेड आया निकल के आया, ये ना कॉम्पनसेटेड एम सी, राइट, ये डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे मेरा P2 कितना है, P2 इज, क्योंकि प्राइस चेंज हो गया ना, तो P2 यानी कि P2 दैट इज 15। अब हम इसको अगर निकाल के देखें, सो लेट मी यूज कैलकुलेटर, तो ये आएगा 11,470 डिवाइडेड बाय 1500, दिस इज 7.6, ओके, प्लस 100, तो ये आ गया 107.65, ऐसा कुछ आ रहा था। तो ये वाला क्या है, दिस पार्ट इज बेसिकली, लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट, इसको इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे आ गया है हमारे पास, दिस पार्ट इज 107.65, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम इसको वापस, इसका जो भी छीना हुआ है ये पैसा हमने इससे वापस जो लिया था वो वापस कर देंगे। सो बजट लाइन जो है वापस शिफ्ट करेगा बाहर की तरफ, राइट, कि बिल्कुल जैसा थ्योरी है वैसे ही चल रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे थ्योरी के साथ। तो लेट मी यूज दिस डिफरेंट कलर। अब ये बजट लाइन हमने इसको वापस कर दिया है, और अब ये नए बजट लाइन में जाएगा। सो जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे आया, तो ये है हमारा फाइनल E3। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, तो अब हमें इसको निकालना है। तो दिस इज माई X3, राइट, X3। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, जो चीज हमारे पास है, राइट। अब ये जो है यहाँ पे देखो, एट दिस वी हैव द सेम मनी मतलब वही 12,000 रुपए, राइट। तो इसके लिए हम निकालेंगे X2। ये X2 क्यों लिखा, बिकॉज ये फाइनल है, दैट इज फाइनल इज इक्वल टू 100 प्लस M, जो है वही सेम डिमांड कर्व में कर रहा हूं, और ये P2 है यहाँ पे, दिस इज P2। तो फाइनली क्या आएगा, 100 प्लस M कितना है 12,000 अपॉन 100 इंटू P2 कितना है 15, राइट। नाउ सॉल्व दिस, लेट्स सॉल्व दिस। तो इट इज 12,000 डिवाइडेड बाय 1500, इट इज 8, एंड 108, सो दिस इज 108। लेट मी जस्ट, नीचे देखिए यहाँ पे ग्राफ के पास, एंड मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 108, राइट, ओके। तो चलिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिख दिया इसको मैंने, नेक्स्ट स्लाइड में इसको आराम से करते हैं। सो ये वाला जो हमारा आया है, दिस इज 108, दैट इज योर X3, ये E3 है, और यहाँ पे, ओके, इसको कलर वही लेते हैं जो लिया था पहले, यहाँ पे इट इज माई E1, एंड दिस इज व्हाट X1 इज इक्वल टू 106, और यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू कलर लिया था, तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज माई E2, और ये आया था XC, यानी कॉम्पनसेटेड कितना था ये 107.6, 107.6। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक काम करता हूँ, सारे फॉर्मुलेस यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। X1 जो है वो है हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है 100 प्लस ओरिजिनल मनी अपॉन 100 इंटू ओरिजिनल प्राइस। ये क्वेश्चन में फॉर्मेट दे रखा है, वही मैं ले रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया, XC निकाला, जो कि XC क्या है 100 प्लस जो है हमारा मनी कॉम्पनसेटेड, मनी कॉम्पनसेटेड, राइट, वो
अपॉन 100 और यहाँ पे है फाइनल प्राइस, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, दैट इज x3 यानी कि x फाइनल, सॉरी x फाइनल, ये क्या किया 100 प्लस जो ओरिजिनल मनी है, बिकॉज मनी तो चेंज नहीं हुआ है, बटुए में मेरे उतने ही पैसा है, राइट, जो पहले था प्राइस फॉल होने से पहले, 100 इंटू फाइनल प्राइस। सो जो डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखें, इसको कैप्चर कर लीजिए यहीं पे, जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है, ये है ओरिजिनल मनी और ये है मनी कॉम्पनसेटेड। मनी कॉम्पनसेटेड और इसमें फर्क क्या है, मनी कॉम्पनसेटेड इज ओरिजिनल मनी माइनस जो चेंज इन मनी, राइट, जो कि परचेजिंग पावर या चेंज इन परचेजिंग पावर। इसको कैसे निकाला हमने, दिस इज बेसिकली, इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज बेसिकली x1 इंटू चेंज इन प्राइस, राइट। अब आगे समझ में सब कुछ। तो फाइनली हमारा व्हाट इज माय टोटल इफेक्ट, माय टोटल प्राइस इफेक्ट is uh, x final minus x1, right? So this is 108 minus 106, that is 2. Now ये total price effect है. Now we know that total price effect is equal to substitution effect plus income effect. और ये दो में से substitution कैसा आएगा, substitution यहाँ पे है, यहाँ पे income effect है. So अगर आप देखें सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, xc माइनस x1, एंड इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है, इट इज x3 लिखा है तो 3 ले लेता हूं इसको मैं, x3 माइनस xc, राइट, समझ लीजिए इसको। सो ये है, दिस इज दिस पोर्शन, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, दिस इज xc माइनस x1, राइट, ये है मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड ये वाला x3, this one is my x3 minus xc, x3 minus xc, राइट। सो ये है मेरा इनकम इफेक्ट और ये है मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो दिस इज हाउ मच, 17.65 माइनस x1 कितना है यहाँ पे, इट इज 106, एंड इनकम इफेक्ट कितना हुआ 108 minus 107.65. So let's use calculator. I think this can be easily done. This is 1.65. This is what my substitution effect, and income effect will be, I think it is 0.35. Right? So इस टाइप के क्वेश्चंस करके जब आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यू नो, सिंस इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी, मोटिवेशन, एंड ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट इज द कॉन्फिडेंस, राइट। तो ऐसे भयानक क्वेश्चन वट एवर यू हैव, प्लीज मेरे पास डंप करिए, आई विल थ्रो योर क्वेश्चंस टू मी, आई विल डू इट, राइट। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू वन क्वेश्चन ईच डे, सो दैट यू नो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग वट एवर वी आर डूइंग। तो चलिए यही है यहाँ पे अभी जो हमने किया है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कर दी है, राइट। सो जैसा कि पहले भी वीडियो में बोला है, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हर प्रकार के प्रश्नों को विस्तार रूप से हल किया जाता है। कृपया अपने डाउट्स को हमारे पास टेलीग्राम में डीएम करें, राइट। सो वी डील विद ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, हमारी और कोई शाखा नहीं है, यही रहता था लिखने के लिए। एनीवे, सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स। व्हाट डिड आई से, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you have not done so far, and इसके बाद if you want to say something, please comment, right? Thank you, we'll meet in the next video tomorrow.